स्टूडेंट्स, वेलकम टू अर्थ सिद्धि क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का लेसन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अभी आपको पता ही होगा न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिशन होने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की जरूरी होती है। तो ये न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स के देखो टाइप्स। Nutrients there are the three types of nutrients. First one is the energy giving nutrients. Second one is the body building nutrients, and third one is the protective nutrients. These three are the types of nutrients. अभी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स। बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में क्या आते हैं? तो इसमें आते हैं प्रोटीन्स, और यहाँ पे आते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो ध्यान में रखो, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिशन के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरी होती है। ये न्यूट्रिएंट्स थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन है एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, सेकेंड वन इज द बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, एंड थर्ड वन इज द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। भी एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट रिच जो फूड हम खाते हैं उसमें से हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिलती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है या ये जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स इज द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो ये सारे हैं, ये ज्यादा से ज्यादा एनर्जी फॉर्म करने के लिए हमारे बॉडी में यूज करते। तो ये किसके द्वारा ये कार्बोहाइड्रेट्स के एनर्जी फॉर्म होती है? तो इसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन के बारे में तो हमने पहले ही पढ़ा है। तो ये जो नेक्स्ट प्रोसेस है इसका नाम है रेस्पिरेशन। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रेस्पिरेशन। ओके, इन आवर बॉडी देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस। अपने बॉडी में बहुत सारे प्रोसेस है, जिससे डाइजेशन की प्रोसेस होती है, न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रेशन होता है। सो दीज आर द प्रोसेसेस। तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो है रेस्पिरेशन। यू नो व्हाट इज मीन बाय रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या है? रेस्पिरेशन मीन्स once the oxygen goes inside the body, that time what happen to produce the energy? This process is called respiration. मतलब क्या है रेस्पिरेशन? और सिंपल लैंग्वेज हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज प्रोड्यूस। ओके, या once the oxygen goes inside the body, that time what happen in the body to produce the energy? जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी में एंटर होता है तो एंटर होने के बाद एनर्जी फॉर्म होती है। तो ये एनर्जी फॉर्म होने के लिए कौन कौन से अंदर प्रक्रिया होती है? इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। ओके, तो ये रेस्पिरेशन के लिए हमारे बहुत सारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन हमारा स्टार्ट होता है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? नोज से। तो यहाँ पे देखो, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कैसे होता है? यहाँ पे देखो, अभी आपको पता है हमारा नोज और माउथ, ये दोनों का कनेक्शन यहाँ पे अंदर होता है, जो हमारी नोजल कैविटी है वहां पे। अभी यहाँ पे देखो, ये हमारे क्या है? नॉस्ट्रिल्स। ओके, ये कैविटी को क्या कहते हैं? नोजल कैविटी। ये है नोजल कैविटी। फिर जहाँ पे हमारे नोज और माउथ का कनेक्शन है, इसको क्या कहते हैं? फेरिंग्स। ओके, फेरिंग्स। फिर फेरिंग्स के बाद हमारे यहाँ पे जो ट्रैके रहता है, तो उसके अंदर यहाँ पे वॉइस फॉर्म होता है, जहां से आवाज फॉर्म होता है, तो इसको क्या कहते हैं? लैरिंग्स। ये क्या है? लैरिंग्स। और लैरिंग्स को और एक वर्ड क्या है? वॉइस बॉक्स।
इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। ये लैरिंग्स के बाद ये जो पाइप है उसको कहते हैं ट्रैकिया। इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया। और ट्रैकिया के बाद हमें यहाँ पे मिलते हैं ये जो रहते हैं इसको कहते हैं ब्रोंकाई। ये क्या है, ब्रोंकाई। तो और ये ब्रोंकाई के अंदर ये क्या है, अल्वियोली। सपोज मैंने इसको अलग निकाला तो ये अल्वियोली का स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, अल्वियोली। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन का मेन पार्ट क्या होता है, मेन रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो हमारे नोज से। तो ये जो है इसको कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स के अंदर जो कैविटी है, ये कैविटी को कहते हैं नोजल कैविटी। नोजल कैविटी के बाद यहाँ पे माउथ और नोज का ये दोनों का कनेक्शन अंदर होता है, तो ये कनेक्शन को कहते हैं फेरिंग्स। फिर जहां से वॉइस तैयार होता है तो ये वॉइस को कहते हैं लैरिंग्स, या उसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। फिर ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से रेस्पिरेशन प्रॉपर होता है, या जो भी हम ऑक्सीजन इनहेलेशन जो चलता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये जो सारी प्रोसेस है ये पाइप के थ्रू होते हैं, इसको कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद आगे जाके ये रहते हैं ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई जब लंग्स में ओपन होते हैं तो अंदर उसके रहते हैं अल्वियोली। अभी ये जो अल्वियोली है उसको मैंने अलग स्ट्रक्चर निकाला, तो ये अल्वियोली हमें कैसे दिखते हैं। सपोज यहाँ पे देखो ये है अल्वियोली, जो मैंने एक ही अल्वियोली को अलग लेंगे तो उसको कहते हैं अल्वियोलस। इसको कहते हैं अल्वियोलस। अभी इसके अंदर क्या आता है, ऑक्सीजन, O2। अभी यहां से क्या आता है, ब्लड। देखो ये पाइप से क्या आता है, ब्लड, और ये पाइप से ब्लड क्या होता है, बाहर निकल जाता है। अभी जब यहाँ पे ब्लड आता है तो ये जो ब्लड रहता है वो ब्लड कैसे रहता है, CO2 उसमें मिक्स होता है। तो ये ब्लड है, उसमें क्या है, CO2 मिक्स है। तो ये CO2 मिक्स ब्लड रहता है, उसको हम कौन सा ब्लड कहते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है ये, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब ये ब्लड यहाँ पे आता है उसमें CO2 प्रेजेंट रहता है, लेकिन तब ये CO2 यहाँ पे अल्वियोलस में निकल जाता है, और ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन यहाँ पे मिक्स होता है, O2 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 O2। तो ये ऑक्सीजन को ये ब्लड को क्या कहते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अभी ये CO2 का जो ब्लड है, ये ब्लड हमें कहाँ से मिलता है, तो ये ब्लड आता है हमारे हार्ट से। कहाँ से आता है, हार्ट से। अभी यहाँ पे देखो ये है हार्ट। तो ये ब्लड कहाँ से आता है, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जब यह इस पाइप से आता है तो ये ब्लड कहाँ से आता है, हार्ट से आता है। ओके, कहाँ से आ गया ये ब्लड, पाइप हार्ट से आ गया। फिर ये हार्ट से जब ब्लड आता है तो जब यहाँ पे आएगा तब वहां पे क्या होगा, ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर कहाँ पे जाएगा, वापस हार्ट के पास जाएगा। ओके, फिर हार्ट क्या करता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन को पास, सारे बॉडी ऑर्गन से वो क्या होता है, पास होता है, या बॉडी ऑर्गन तक वो ये रीच जाता है। तो सपोज ये ऐसे आ गए, यहाँ पे क्या है, बॉडी ऑर्गन है। तो ये बॉडी ऑर्गन यहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी सारा ऑक्सीजन है ये सारा ऑक्सीजन यूज करेंगे। ओके, O2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूज होगा। ये कौन सा ब्लड है, O2 के साथ आया, ये भी कैसे आया, O2 के साथ आ गया। यहाँ पे O2 क्या हो गया, यूज किया। तो ये बाद में ब्लड वापस कहाँ पे जाएगा, ब्लड के हार्ट के पास जाएगा। यहाँ पे क्या रहेगा, अभी CO2 फॉर्म होगा। जब ऑक्सीजन लेके या ऑक्सीजन के यूज करके एनर्जी फॉर्म होती है, उसी वक्त वहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर कहाँ पे जाएगा, हार्ट के पास जाएगा। फिर वो हार्ट कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे भेजता है, ब्लड के माध्यम से यहाँ पे अल्वियोलस।
और फिर अगेन ये सेम प्रोसीजर फॉर्म होती है। मतलब सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे अल्वियोलस में ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ से जो CO2 है फिर वो बाहर निकल जाएगा। ओके, तो ये जो पहले ऑक्सीजन अंदर आए, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा अल्वियोलस में, ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन जब यहाँ से ब्लड जाएगा तो ब्लड में मिक्स होगा, ये ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होने के बाद ये हार्ट में जाएगा, हार्ट से वो हार्ट बॉडी ऑर्गन तो के ब्लड लेके जाएगा पाइप के द्वारा। फिर यहाँ पे बॉडी क्या करेगी, ऑक्सीजन यूज करेगी, और वहां पे जब एनर्जी फॉर्म होती है उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में मिक्स होगा, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, फिर हार्ट के पास जाएगा, फिर हार्ट ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके अल्वियोलस की तरफ जाएगा। मतलब ये पूरा फंक्शन ऐसे ही उसका एक सर्कुलेटरी सिस्टम, जो जैसे कि एक सर्कुलेशन में वो रहता है, तो पूरा ये उसका काम ऐसा चलता है। हार्ट क्या करता है, पूरा ब्लड का पंपिंग करने का काम करता है। समझ में आ गया? ओके, अभी देखो यहाँ पे जो सबसे पहले क्या हुआ था, इनहेलेशन प्रोसेस। इनहेलेशन आपको पता है, ब्रीथिंग एंड रिस्पिरेशन बोथ दे आर डिफरेंट। रेस्पिरेशन अलग है, ब्रीथिंग अलग है। ब्रीथिंग में क्या करते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव्स आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। ओके, तो ये ब्रीथिंग में पहले इनहेलेशन के माध्यम से क्या लिया, O2 लिया, फिर ये O2 कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले ये O2 कहाँ पे जाएगा, लंग्स में, लंग्स के बाद कहाँ पे, हार्ट, ब्लड के थ्रू, हार्ट के बाद यहाँ पे टिश्यू, और टिश्यू के बाद सेल्स। अभी ये सेल्स में जो गया ऑक्सीजन है, सेल में क्या गया यहाँ पे, ऑक्सीजन, और ये सारी प्रोसेस कैसे होती है, थ्रू ब्लड। मतलब ये ब्लड में जो मिक्स हुआ है O2 वो पहले लंग्स में जाएगा, फिर हार्ट, फिर टिश्यू, फिर सेल्स। तो ऐसा O2 फिर सेल में जाने के बाद ये ऑक्सीजन का होता क्या है, तो वहां पे देखो अभी देखो ये सेल से, अभी आपको पता है सेल से पूरा बॉडी का हमारा जो कंस्ट्रक्शन है वो किससे होता है, सेल के द्वारा ही होता है। तो सपोज देखो मैंने यहाँ पे सेल ड्रॉ किया है, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। तो ये क्या है, न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस मुझे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, इसलिए छोटा निकाला है। अभी और क्या रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर पूरा सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म। मतलब जितने भी सारे एक्टिविटीज होती है सेल के अंदर वो कहाँ पे होते हैं, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो अभी यहाँ पे जो ऑक्सीजन आता है, तो ये ऑक्सीजन सपोज आ गया यहाँ पे, और सेल में क्या प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, और वो क्या यूज करेगा, प्लस जो आया हुआ O2। तो ये दोनों जब मिलते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, तब हमें मिलता है पायरुविक एसिड, PA। PA मीन्स पायरुविक एसिड। और कितने मोलिक्यूल मिलते हैं पायरुविक एसिड के, हमें 2 मोलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। फिर पायरुविक एसिड से हमें मिलता है एसिटिल कोएंजाइम A, वो भी कितने मोलिक्यूल्स रहते हैं, 2 मोलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोएंजाइम A। और बाद में ये कहाँ पे कन्वर्ट होता है, क्रेब्स साइकिल। अभी क्रेब्स साइकिल ये बहुत बड़ा लेसन है, जो 11th-12th में आपको रहेगा, रेस्पिरेशन करके एक पूरा लेसन। लेकिन यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में बाद में देखेंगे वहां पे क्या क्या हमें क्रेब्स साइकिल में मिलता है। तो यहाँ पे देखो, जब ग्लूकोज रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, दैट टाइम वी गेट 2 पायरुविक एसिड। ये क्या मिलते हैं, हमें 2 पायरुविक एसिड मिलते हैं। तो ये पायरुविक एसिड, ये जो पायरुविक एसिड फॉर्म होने की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ओके, और ये ग्लाइकोलाइसिस तब हमें क्या क्या मिलता है, NADH2 फॉर्म होता है, ATP मीन्स एनर्जी फॉर्म होती है, और वहां पे वाटर भी फॉर्म होता है। ओके, और ये जो है NADH2 प्लस ATP प्लस H2, ओके, तो सॉरी H2 नहीं, CO2 फॉर्म होता है, NADH2 प्लस ATP प्लस CO2। और फिर ये एसिटिल कोएंजाइम के जगह पे भी अनदर मोलिक्यूल ऑफ NADH2 फॉर्म होता है। अभी यहाँ पे मुझे जो क्रेब्स साइकिल है, तो क्रेब्स साइकिल में क्या क्या फॉर्म होता है। जब ये क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल सपोज क्रेब्स साइकिल में ऐसे अलग, सपोज ये क्रेब्स साइकिल है, ये पूरा क्या है, ये क्रेब्स साइकिल फॉर्म हो रहा है। तो क्रेब्स साइकिल में हमें क्या क्या मिलता है, NADH2
FADH2 एंड ATP। ओके, और क्या मिलता है ATP। तो यहाँ पे NADH2, FADH2 और ATP क्या है, एक ATP एनर्जी फॉर्म है। ओके, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये FADH2 NADH2 भी क्या है, एक एनर्जी के ही फॉर्म है। तो ये जो ATP रहते हैं, तो जब NADH2 की बात करते हैं, NADH2, तो NADH2 इज एग्जैक्ट सिमिलर विथ 3 ATP, मतलब लगभग 3 ATP मॉलिक्यूल्स वहां पे होते हैं। और दूसरी बात है कि जो FADH2 है, FADH2 ये भी कितने रहते हैं, 2 ATP के इतने रहते हैं। मतलब जब NADH2 का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तब उसके अंदर 3 ATP मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और FADH2 का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तब वहां पे 2 ATP मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, क्रेब्स साइकिल में होते हैं। कहाँ पे होते हैं, क्रेब्स साइकिल में। और क्रेब्स साइकिल का पूरा मतलब NADH2 FADH2 लगभग 38 ATP मॉलिक्यूल्स वहां पे फॉर्म होते हैं। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पे चलता है, साइटोप्लाज्म। मतलब ये MCQs के लिए क्वेश्चन आता है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, तो ग्लाइकोलिसिस ये कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है, जैसे वहां पे। और ये वन मोर थिंग इज माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि जितनी भी सारी एनर्जी फॉर्म होती है ये सारी एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में ही फॉर्म होती है। तो यहाँ पे देखो पूरा मतलब एसिटिल कोएंजाइम है, क्रेब्स साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, ये सारे प्रोसेस पूरे सेल में होते हैं। अभी आपके शायद पेज नंबर 15 पे एक चार्ट दिया है, वो चार्ट में आपको कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एनर्जी कैसे फॉर्म होती है, लगभग कौन कौन से प्रोसेस होती है वहां पे मेंशन किया है। तो यहाँ पे देखो शॉर्ट में मैं देती हूँ आपको। अभी देखो सबसे पहले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, क्या रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स मतलब फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ओके, ये कौन से फॉर्म में रहते हैं, ग्लूकोज। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलता है पायरुविक एसिड। ओके, पायरुविक एसिड के बाद हमें मिलता है एसिटिल कोएंजाइम ए। मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स जो भी है उससे पायरुविक एसिड मिला, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए के बाद यहाँ पे क्या रहता है, क्रेब्स साइकिल। और क्रेब्स साइकिल के बाद हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एनर्जी। अभी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो एनर्जी कैसे फॉर्म होगी, तो उसी वक्त हमारे पास रहते हैं फैट्स। ओके, या उसको हम कहते हैं फैटी एसिड्स। तो ये फैटी एसिड्स डायरेक्ट कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोएंजाइम ए, और फिर हमें एनर्जी मिलती है। बाद में क्या है, यहाँ पे सपोज फैटी एसिड भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्रोटीन है। तो प्रोटीन से पहले क्या होता है, अमीनो एसिड्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, अमीनो एसिड्स। और फिर ये अमीनो एसिड्स डायरेक्ट एसिटिल कोएंजाइम ए में फॉर्म होते हैं, फिर एनर्जी मिलती है। मतलब हमारे बॉडी में जब तक प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, या हम बात करें फैटी एसिड्स है, तब तक हमारी बॉडी एनर्जी फॉर्म कर सकती है। और मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है तो फैटी एसिड्स यूज होंगे, फैटी एसिड्स भी नहीं है तो हम प्रोटीन यूज करेंगे, लेकिन हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्म होगी ही। तो ऐसे है। लेकिन यहाँ पे जब कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस है, वहां पे कार्बोहाइड्रेट्स रहेंगे तो ग्लाइकोलिसिस पहले होता है। ग्लाइकोलिसिस के बाद पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, पायरुविक एसिड के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए फॉर्म होता है। फिर क्रेब्स साइकिल से हमें क्या क्या मिलता है, NADH2, FADH2 और ATP। और यहाँ पे लास्ट में रहता है CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी फॉर्म होती है। और उसी जगह पे फैटी एसिड्स रहेंगे तो हमें एसिटिल कोएंजाइम ए मिलता है, और प्रोटीन रहेंगे तो प्रोटीन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड और बाद में वो एसिटिल कोएंजाइम ए। ओके, और अभी ये जो हो गया हमारे ह्यूमन बीइंग का जो रिस्पिरेशन था। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के बॉडी में ये रिस्पिरेशन कैसे चलता है, तो बैक्टीरिया के बॉडी में 2 टाइप का एक्सप्रेशन है, जैसे कि एरोबिक एंड एनारोबिक। अभी आपको ये तो पता है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक का मतलब रहता है ऑक्सीजन के साथ, एनारोबिक मतलब रहता है ऑक्सीजन वहां पे नहीं रहता। ओके, तो इस तरह से आपको रेस्पिरेशन के बारे में पूरा याद रखना है। रेस्पिरेशन पढ़ते वक्त आपको सिर्फ ध्यान में रखो कि सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो एनर्जी गिविंग है या बॉडी बिल्डिंग जो भी रहे या प्रोटेक्टिव रहेंगे, ये सारे हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहेंगे
तो फैट्स यूज कर सकते हैं, फैट्स नहीं रहेंगे तो प्रोटीन यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें एनर्जी फॉर्म हमारी बॉडी करती है। फिर ये ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड कैसे जाता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे रहता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे रहता है, कैसे ऑक्सीजन मिक्स होता है, कैसे CO2 मिक्स होता है, और फिर हार्ट के पास जाता है। बॉडी के पास जाने के बाद बॉडी ऑर्गन ये ऑक्सीजन है वो यूज करते हैं, लेकिन जब एनर्जी फॉर्म करते हैं तब CO2 भी फॉर्म होता है, वो CO2 अगेन सेम साइकिल से जाता है। ओके, तो इस तरह से हमने आज रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा है। आपको पूरा इसका नोट्स फॉर्म करना है और अच्छे से लिखना है। थैंक यू।